सावधान प्रणाम सभी को, जय लोकान जय। युक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम जय ओंकाराय नमो नमः। विरल शब्द घन होगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा से तीर्था सरस्वती अर्तुन दूरितम अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वस्तकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं विजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री उत्तर पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तु उत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचन सार्थम् आसाद्य श्रीमत् गुणधराचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदादो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वाक्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ उत्तर पुराण ग्रंथराज की जय। कुंदराचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जय। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मियों से धर्म चक्र भृते भद्रे संसार भी से आदिनाथ भगवान की जय। राजेंद्र भाई साहब आ गए हैं, शुरू करिए भाई साहब। हाँ, विमलनाथ भगवान की जय। सभी प्रतिमाधारियों से वंदना। आदरणीय दीदी को प्रणाम। सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। के पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंहचंद्र मुनि ने रामदत्ता को पूर्व भाव बताए और उससे रामदत्ता को बोध हुआ। एक बार फिर से ले लेते हैं थोड़ा सा पहले का 224 श्लोक से आज पढ़ते हैं कि इस तरह सिंहचंद्र मुनि के समझाने पर सिंहचंद्र मुनि ने जब बताया छोटे भाई उनके जो गृहस्थ अवस्था के थे पूर्णचंद्र, उन पूर्णचंद्र के बारे में बताया तो रामदत्ता को बोध हुआ और वह पुत्र के स्नेह से राजा पूर्णचंद्र के पास गई, अर्थात अपने छोटे पुत्र के पास गई। उसे सारी बातें कहकर उसे समझाया तो पूर्णचंद्र ने धर्म के तत्व को समझा और चिरकाल तक राज्य का पालन किया। धर्म के तत्व को समझा, वैराग्य नहीं हुआ भी उसे, चिरकाल तक राज्य का ही पालन किया। और रामदत्ता ने पुत्र के स्नेह से निदान किया और आयु के अंत में मरकर महाशुक्र स्वर्ग के भास्कर नामक विमान में देव पद को प्राप्त किया। पूर्णचंद्र भी उसी स्वर्ग के वैडूर्य नामक विमान में वैडूर्य नाम का देव हुआ। निर्मल ज्ञान के धारक सिंहचंद्र मुनिराज भी अच्छी तरह समाधि मरण कर 9वें ग्रह के तीर्थंकर विमान में अहमिंद्र हुए। रामदत्ता का जीव महास्वर्ग। पेज नंबर क्या भैया जी? श्लोक नंबर, पेज नंबर? ये 114 और पेज नंबर 200, पेज नंबर 114 है और श्लोक नंबर 228 चल रहा है, उसी का डबल, 114 का डबल 228। रामदत्ता का जीव महाशुक्र स्वर्ग से चय कर इसी दक्षिण श्रेणी के धरणी तिलक नामक नगर के स्वामी अतिवेग विद्याधर के श्रीधरा नाम की पुत्री हुआ। ये रामदत्ता का जीव जो देव पर्याय में चला गया था स्वर्ग में, अब ये श्रीधरा नाम की पुत्री हुआ है। वहां इसकी माता का नाम सुलक्षणा था। यह श्रीधरा पुत्री अलका नगरी के अधिपति दर्शक नामक विद्याधर के राजा के लिए दी गई, अर्थात उस दर्शक नाम की विद्याधर से श्रीधरा का विवाह हुआ। ये पहले जो श्रीधर आया और श्रीधरा दोनों अलग अलग है ना? ये तो श्रीधरा है, ये श्रीधर नहीं है, श्रीधरा। ये श्रीधरा रामदत्ता का जीव है जो कि महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ
फिर ये अभी विद्याधर के यहाँ पुत्री हुआ है। यशीधरा उसका नाम है। और पूर्णचंद्र का जीव, जो कि पहले रामदत्ता का छोटा पुत्र था, वह पूर्णचंद्र का जीव, जो कि महाशुक्र स्वर्ग के वैडूर्य विमान में वैडूर्य नाम का जीव हुआ था, दोनों माता पुत्र एक ही स्वर्ग में उत्पन्न हुए थे, वहां से चयकर इसी श्रीधरा के यशोधरा नाम की वह कन्या हुई, जो कि पुष्कर कुल नगर के राजा सूर्यावर्त के लिए दी गई। अब पहले की पर्याय में ये माता और पुत्र थे, रामचंद्र माँ थी और पूर्णचंद्र उसका छोटा पुत्र था। अब ये पूर्णचंद्र उसी माँ के जीव के पुत्र भी हो गया है। ये पूर्णचंद्र का जीव कन्या भी है, ये यशोधरा नाम की कन्या, अर्थात जो पहले माँ का पुत्र था, अब ये उसी माँ की पुत्री के रूप में उसका जन्म हुआ है। और इसकी माँ का नाम अभी वर्तमान में श्रीधरा, और इस यशोधरा नाम की जो कन्या हुई, जो पूर्णचंद्र का जीव था, वह पुष्कर कुल नगर के राजा सूर्यावर्त के लिए दी गई। उससे उसका विवाह हो गया यशोधरा का। राजा सिंहसेन अथवा असनी घोष हाथी का जीव, हम लोग पढ़ चुके कि राजा सिंहसेन मरकर असनी घोष हाथी हुआ था। उस असनी घोष हाथी ने व्रत संयम आदि धारण किया, वैदिक मास का उपवास करता था, और फिर वह श्रीधर देव हुआ। यह है श्रीधर देव, और ये श्रीधरा है, ये अलग है। ये श्रीधरा रामदत्ता का जीव है, और श्रीधर देव था राजा सिंहसेन का जीव। वह जो श्रीधर देव हुआ, हाथी के बाद श्रीधर देव हुआ, वह उन दोनों सूर्यावर्त और यशोधरा के रश्मि वेग नाम का पुत्र हुआ। अर्थात यशोधरा पहले जन्म में उसका छोटा पुत्र पूर्णचंद्र का जीव था, अब वो यशोधरा के पुत्र हो गया है। माने अब जो पूर्व पर्याय में उसका पुत्र था, वो अब उसकी माँ बन गई है। छोटा पुत्र जो था पूर्णचंद्र, वो उसकी माँ यशोधरा के रूप में हो गई, और वह सिंहसेन का जीव रश्मि वेग नाम का पुत्र हो गया। जो पहले पुत्र था, अब वो पुत्र उसकी माँ बन गया है, और वो उसका पुत्र बन गया है। ये इतना संबंधों का उलट फेर होता है, ये सब यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। फिर किसी दिन मुनिचंद्र नामक मुनि से धर्म का उपदेश सुनकर राजा सूर्यावर्त तप के लिए चले गए। यहाँ पर सूर्यावर्त कौन हुए? राजा सूर्यावर्त तप के लिए चले गए, अर्थात सूर्यावर्त हो गए इसका पिता, जो अभी अपनी माँ के अपने पुत्र जो पहले था, उस अभी वह उसका पुत्र बना है, तो उसके पिता, वर्तमान पर्याय के जो पिता है सूर्यावर्त राजा सिंहसेन के जीव के, वे तप के लिए चले गए, और श्रीधरा तथा यशोधरा ने गुणवती आदिका के पास दीक्षा धारण कर ली। श्रीधरा तथा यशोधरा ने गुणवती आदिका के पास दीक्षा धारण कर ली। अब ये श्रीधरा तो वर्तमान में माँ है, और यशोधरा उसकी बेटी है, और पूर्व पर्याय में ये दोनों माँ और पुत्र थे, अभी माँ और पुत्री हुए हैं। तो श्रीधरा और यशोधरा, श्रीधरा का जीव है रामदत्ता का जीव, और यशोधरा का जीव है उसके पूर्व पर्याय में पूर्णचंद्र का जीव, जो कि अभी उसकी पुत्री के रूप में उत्पन्न हुआ है। तो ये दोनों माँ बेटी बन गए हैं, और इन दोनों ने गुणवती आदिका के पास दीक्षा धारण कर ली। इसी समय रश्मि वेग सिद्धकूट पर विद्यमान जिन मंदिर के दर्शन के लिए गया। रश्मि वेग कौन है? क्योंकि अभी पुत्र बना है, तो पहले उसके पुत्र का जीव था, और अभी उसकी माँ का जीव है, वर्तमान में उसके पुत्र बना है रश्मि वेग। ये सिंहसेन था पहले, तो ये जिन मंदिर के दर्शन के लिए गया, वहां उसने चारण रिधिधारी हरिचंद्र नामक मुनिराज के दर्शन कर उनसे धर्म का स्वरूप सुना। मुनि से सम्यक दर्शन और संयम प्राप्त कर मुनि हो गया। जो पहले सिंहसेन का जीव था, सिंहचंद्र का जीव था, जिसने कि उसे सजा दी थी अपने ही मंत्री को, ये अभी बना है रश्मि वेग, और ये मुनि हो गया है। इसके गुरु का नाम है हरिचंद्र नामक मुनिराज। ये मुनि हो गए तथा शीघ्र ही आकाश चारण रिद्धि को प्राप्त कर लिया। इतनी रिद्धियों से संपन्न आकाश चारण रिद्धि होती है, जिसमें आकाश में गमन कर सकते हैं मुनिराज, वह रिद्धि प्राप्त कर ली।
किसी दिन रश्मिवेग मुनि कांचन नाम की गुहा में विराजमान थे। उन्हें देखकर श्रीधरा और यशोधरा अरिकाएं उन्हें नमस्कार कर बैठी। अर्थात यशोधरा तो उसकी माँ है वर्तमान में, और श्रीधरा उसकी नानी है। श्रीधरा जो रामदत्ता का जीव, वो वर्तमान में उसकी नानी है, और यशोधरा उसकी माँ है। तो ये दोनों माता और पुत्री, श्रीधरा और यशोधरा, ये दोनों आर्यिकाएं उन रश्मि वेग मुनि को नमस्कार कर वहीं बैठ गई कि रश्मि वेग मुनि के एक तो माता है और एक उनकी नानी है। अब इधर सत्यघोष का जीव जो तीसरे नरक में नारकी हुआ था, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो कुछ सर्प हुआ, चमड़ी मृग हुआ, अनेक पर्यायों को प्राप्त कर तीसरे नरक में नारकी हुआ, वहां से निकलकर पाप के उदय से चिरकाल तक संसार में भ्रमण करता रहा, और अंत में उसी वन में महान अजगर हुआ, बहुत विशाल अजगर हुआ। इस नगर वन में जहाँ ये मुनिराज और दोनों आर्यिकाएं विराजमान हैं इस गुहा में, उसी वन में ये अजगर हुआ है, सत्यघोष का जीव। अब निश्चित है कि उनका पूर्व भाव का द्वेष जागृत होगा उस अजगर का। तो ये क्या करता है ये अजगर, उन श्रीधरा तथा यशोधरा आर्यिकाओं को और सूर्य के समान दीप्ति वाले उन रश्मि वेग मुनिराज को देखकर उस अजगर ने क्रोध से एक ही साथ निगल लिया। तीनों प्राणियों को एक साथ निगल गया वह अजगर। तो देश उसका चला आ रहा है, और वह अभी जागृत हुआ, और उसने श्रीधरा को, जो कि कभी रामदत्ता का जीव थी, जिस रामदत्ता ने उस अजगर के जीव को युक्ति के साथ का पर्दाफाश किया था, वह है श्रीधरा, वर्तमान में श्रीधरा आर्यिका। और यशोधरा आर्यिका जो है, वह उस रामदत्ता का छोटा पुत्र पूर्णचंद्र था, वह भी यशोधरा आर्यिका के रूप में है। और सूर्य के समान दीप्ति वाले जो रश्मि वेग मुनिराज हैं, ये सिंहसेन का जीव है। तो सिंहसेन से, रामदत्ता से, उसके परिवार का ही सदस्य पूर्णचंद्र, उससे उनका द्वेष चला आ रहा था। तो उस अजगर ने क्रोध से तीनों प्राणियों को एक साथ निगल लिया। समाधि मरण कर दोनों आर्यिकाएं तो कापिष्ठ, जो कि 8वां स्वर्ग है, उस कापिष्ठ नाम के स्वर्ग के रुचक नामक विमान में दोनों आर्यिकाएं उत्पन्न हुई। और मुनिराज जो थे रश्मि वेग मुनिराज, उसी स्वर्ग के अर्थात कापिष्ठ स्वर्ग के ही अर्कप्रभ नामक विमान में वे देव उत्पन्न हुए हैं। अर्थात वे दोनों आर्यिकाएं तो उत्पन्न हुई, लिखा अर्थात वे देवी रूप में भाई ही साहब, उत्पन्न हुई। भाई साहब, ये रश्मि वेग मुनिराज ये कौन हुए? कौन? रश्मि वेग बताया ना, सिंहसेन का जीव है ये। सिंहसेन का जी? सिंहसेन का जीव है, जिसने कि उस अजगर के जीव को दंड दिया था, ये वो है। हाँ हाँ। तो ये मतलब कि सिंहसेन के जो जीव है रश्मि वेग मुनिराज, ये तो देव बने हैं उस स्वर्ग में, और वे दोनों आर्यिकाएं देवी बनी हैं। और अजगर जो है, वह अजगर भी पाप के उदय से पंख प्रभा नामक चतुर्थ पृथ्वी में जा पहुंचा। ये बार बार नरक जा रहा है। अभी तीसरे नरक में नारकी हुआ था, अब ये चौथे नरक में फिर नारकी हुआ है, पंख प्रभा नामक पृथ्वी में, क्योंकि ये बार बार खोटे कर्म कर रहा है, द्वेष भाव से ये हिंसा कर रहा है और फिर नरक में जा रहा है। इसलिए तो इस बार मुनिराज को और आर्यिकाओं को निगल लिया, इतना बड़ा पाप किया, 2 आर्यिकाओं और 1 मुनिराज को निगल गया अजगर। अब ये चौथी पृथ्वी में पहुंचा है। और सिंहसेन का जीव स्वर्ग से चय कर इसी जम्बूद्वीप के चक्रपुर नगर के स्वामी राजा अपराजित और उसकी सुंदरी नाम की रानी के चक्रायुध नाम का पुत्र हुआ। तो ये ध्यान देने की बात है कि वह सिंहसेन का जीव, सिंहचंद्र का जीव, जो कि रश्मि वेग मुनिराज हुआ था, जिसे अजगर ने निगल गया, फिर यह देव बना, और अब ये यहाँ चक्रायुध नाम का पुत्र हुआ है राजा अपराजित और सुंदरी नाम की रानी के। उसके कुछ समय बाद यहाँ पर कुछ थोड़ा सा गलत आया है। यहाँ पर सिंह चंद्र का जीव स्वर्ग से चय कर जम्बूद्वीप के चक्रपुर नगर के स्वामी राजा अपराजित और उनकी सुंदरी नाम की रानी के चक्रायुध नाम का पुत्र हुआ। ये है सिंह चंद्र का जीव। तो सिंह चंद्र का जीव कौन हुआ?
कौन से नंबर पे सिंह है? चंद्र यहाँ अलग है और सिंह सेन अलग है। देखिए, सिंह चंद्र अलग है और सिंह सेन अलग है। हाँ सिंह वो सेन अलग पात्र है। सिंह सेन असनी घोष हाथी का जीव था और यहाँ सिंह चंद्र कह रहे हैं कि सिंह चंद्र का जीव चक्रयुध नाम का पुत्र हुआ और उसके कुछ समय बाद रश्मि वेग का जीव भी, रश्मि वेग का जीव तो रश्मि वेग जो मुनिराज हैं, टू रश्मि वेग थर्टी मुनिराज। नाइन में दिया हुआ है सी चंद्र कौन था। टू एक बार थर्टी नाइन पढ़ते हैं थोड़ा सा एग्जैक्ट। 49 श्लोक नंबर में दिया है क्या? 239। हाँ अच्छा, बाद में 239 में ये तो दिया है नहीं, कि सिंह चंद्र का जीव स्वर्ग से चय कर अपराजित और उसकी सुंदरी नाम की रानी के चक्रायुध नाम का पुत्र हुआ। पेज नंबर 112 पर भी है। इधर सिंह चंद्र राजा हुआ और पूर्ण चंद्र युवराज बना। पेज नंबर 112 पर पहले पैराग्राफ में है, 197 के। दीदी ने कि सिंह चंद्र वो हो गया। सिंह चंद्र है जो सज्जन व्यक्ति जिसके रत्न चोरी कर लिए थे वो है, और सिंह सेन है ये राजा। ठीक है ना? ठीक बता रहा हूँ ना दीदी? सिंह सेन वो तो राजा है श्री मूर्ति था ना, श्री मूर्ति था जिसके रत्न चोरी कर लिए थे। हाँ? भैया जी, आज किसी ने पूरा चार्ट बना के भेजा है मोबाइल में। नहीं नहीं, भेजा तो है, वो मैंने किसका देखा है, जीत कौन सा था, सारा भेजा है उन्होंने। वो ठीक है भेजा है, लेकिन यहाँ पर जो नहीं, सिंह चंद्र है ना, भद्र मित्र तो जो था उसके रत्न चोरी कर लिए थे ना, उसका हाँ नाम ही तो सत्यघोष पड़ा जो था। है ना, मैं बता रहा उसी हूँ का आपको, नाम ही सत्यघोष रखा गया था। बता रहा हूँ कि भद्रमित्र जो है, भद्रमित्र को उसकी माँ ने खा लिया था, व्याघ्री बन गई थी, और उसके बाद फिर वो सिंह चंद्र बना, उन्हीं राजा के सिंह चंद्र नाम का पुत्र हुआ। जी भैया समझ जी। गया ना? सिंह चंद्र हाँ, नाम का पुत्र हुआ। 111 नंबर पर है, पेज नंबर पर 192वां श्लोक वो है। भद्रमित्र को वह उसकी माता भद्रमित्र व्याघ्री ने खा गई, व्याघ्री बनकर खा गई, और फिर वो उसी राजा के यहाँ पुत्र हुआ, उसका नाम है सिंह चंद्र। सिंह चंद्र वो हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया ना? सिंह चंद्र वो है। और सिंह सेन है राजा, जो कि रश्मि वेग मुनिराज बना है भी, जिससे आगे निकल गया। तो ये थोड़ा सा मैं अंतर में कंफ्यूज कर रहा था। यहाँ यही बताया कि सिंह चंद्र का जीव जो है वो भद्रमित्र का जीव था, ये पहले सिंह चंद्र का जीव, बाद में सिंह चंद्र बना ये, तो उन्हीं के राजा रानी का पुत्र हुआ। तो सिंह चंद्र का जीव स्वर्ग से चय कर अपराजित और सुंदरी नाम की रानी के चक्रायुध नाम का पुत्र हुआ। और उसके कुछ समय बाद रश्मि वेग का जीव, जो रश्मि वेग का जीव है राजा का जीव, जो पहले सिंहसेन राजा था, जिसकी रामदत्ता रानी है, तो रश्मि वेग का जीव भी स्वर्ग से च्युत होकर इसी अपराजित राजा की दूसरी रानी चित्रमाला के वज्रायुध नाम का पुत्र हुआ। अर्थात अब ये दोनों भाई भाई हो गए हैं, सौतेले भाई हो गए हैं। ये चक्रायुध जो हुआ, ये चक्रायुध है उसका भद्रमित्र का जीव, और वज्रायुध है उस राजा सिंहसेन का जीव, जो कि दोनों की माँ अलग अलग है लेकिन पिता एक ही है। ठीक है, ये वज्रायुध नाम का पुत्र हुआ। श्रीधर आर्य का श्रीधरा आर्य का स्वर्ग से चय कर, श्रीधरा रामदत्ता का जीव है। श्रीधरा आर्य का स्वर्ग से चय कर धरणी तिलक नगर के स्वामी अतिवेग राजा की प्रियकारिणी रानी के समस्त लक्षणों से संपूर्ण रत्नमाला नाम की अत्यंत प्रसिद्ध पुत्री हुई। श्रीधरा ये पुत्री के रूप में जन्म हुआ इसका। यह रत्नमाला आगे चलकर वज्रायुध के आनंद को बढ़ाने वाली उसकी प्राण प्रिया हुई। अब ये वज्रायुध कौन हुआ है? वज्रायुध हुआ है रश्मि वेग का जीव, जो कि पहले सिंहसेन था। माने पहले पर्याय में भी ये लोग पति पत्नी थे, सिंहसेन और रामदत्ता थे, और यहाँ भी ये पति पत्नी हुए हैं। रत्नमाला बनी है रामदत्ता का जीव, और सिंहसेन का जो जीव है वो वज्रायुध बना है। तो ये वापस से अभी ये पति पत्नी के रूप में हुए हैं। ठीक है। और यशोधरा आदि का स्वर्ग से चय कर, यशोधरा आदि का जो है ये पूर्णचंद्र का जीव है। रामदत्ता का छोटा पुत्र पूर्णचंद्र था, जो ये बाद में यशोधरा आदि का बना है।
यशोधरा आदि का स्वर्ग से चय कर इन दोनों वज्रायुध और रत्नमाला के रत्नायुध नाम का पुत्र हुई। अर्थात अब ये पुनः जो है, अभी पढ़ना मत देखो तुम, अपनी चलिए। तो ये दोनों वापस से पति पत्नी बने हैं अभी, जो सिंहसेन का जीव और रामदत्ता का जीव, और उनका जो पुत्र था पूर्णचंद्र, ये पुनः फिर यहाँ पर रत्नायुध नाम का ये पुत्र हुई है। यशोधरा आदि का पूर्णचंद्र का जीव था, ये फिर से रत्नायुध नाम का पुत्र हुई। इस प्रकार से सब यहाँ प्रतिदिन अपने अपने पूर्व फल पुण्य का फल प्राप्त करने लगे। ये संसार का जो उलटफेर है, कैसे कैसे उलटफेर होते हैं, ये सब वर्णन हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। ये फिर से पति पत्नी बने हैं, सिंहसेन और रामदत्ता का जीव। अब यहाँ पर इनका नाम है रत्नमाला। रामदत्ता का जीव रत्नमाला के रूप में है और सिंहसेन का जीव वज्रायुध के रूप में है। और रत्नायुध जो है वो इन वज्रायुध और रत्नमाला का पुत्र है, जो कि पहले पूर्णचंद्र नाम का पुत्र था। यहाँ तक पढ़ने के बाद आगे चलते हैं कि किसी दिन धीर बुद्धि के धारक राजा अपराजित ने, राजा अपराजित कौन है? राजा अपराजित हुए उनके पिता, दोनों के पिता, चक्रायुध और वज्रायुध के पिता राजा अपराजित ने हिताश्व मुनि से धर्म का उपदेश सुना और चक्रायुध के लिए राज्य देकर दीक्षा ले ली। जो बड़ा पुत्र है चक्रायुध, उसे राज्य देकर दीक्षा ले ली। जो चक्रायुध है वही सिंहसेन राजा का जीव, उसे राजा बना दिया और अपराजित ने दीक्षा ले ली। कुछ समय बाद राजा चक्रायुध भी वज्रायुध पर राज्य का भार रखकर अपने पिता के पास दीक्षित हो गए। छोटे भाई जो पूर्णचंद्र का जीव है अभी वज्रायुध बना है, उस वज्रायुध को राज्य का भार दे दिया चक्रायुध ने, और अपने उसी पिता से दीक्षा ले ली जिस पिता ने पिहिताश्व मुनि से दीक्षा ली थी। ये अपने पिता के शिष्य हो गए और उसी जन्म में मोक्ष चले गए। अभी एक का मोक्ष हो गया है, अर्थात राजा चक्रायुध जो है, जो कि सिंहसेन का जीव है, ये चक्रायुध का मोक्ष हो गया। अब वज्रायुध ने भी, वज्रायुध जो कि पूर्णचंद्र का जीव है, वज्रायुध ने भी राज्य का भार रत्नायुध के लिए सौंपकर चक्रायुध के समीप दीक्षा ले ली। अब वज्रायुध ने अपने बड़े भाई के साथ दीक्षा ले ली और रत्नायुध नाम यहाँ पर आया है। तो मतलब कि रत्नायुध वज्रायुध ने भी राज्य का भार, कुछ समय बाद राजा चक्रायुध भी वज्रायुध पर, चक्रायुध कौन है यहाँ पे? चक्रायुध और फिर वज्रायुध, और वज्रायुध का रत्नायुध पुत्र हुआ है। वज्रायुध और रत्नायुध के रत्नायुध नाम का पुत्र। यहाँ पर तीन पात्राएं हैं, चक्रायुध, वज्रायुध और रत्नायुध। वज्रायुध और रत्नमाला के रत्नायुध नाम का पुत्र हुआ। चक्रायुध, वज्रायुध और रत्नायुध, तीन पात्राएं हैं यहाँ पर। तो वज्रायुध ने राज्य का भार रत्नायुध के लिए सौंपकर चक्रायुध के समीप दीक्षा ले ली, और सो ठीक ही है, क्योंकि सत्व गुण के धारक क्या नहीं करते। रत्नायुध भोगों में आसक्त था, अतः धर्म की कथा छोड़कर बड़ी लंपटता के साथ वह चिरकाल तक राज्य के सुख भोगता रहा। किसी समय मनोरम नाम के महाउद्यान में वज्रदंत महामुनि लोकान योग का वर्णन कर रहे थे। उसे सुनकर बड़ी बुद्धि वाले राजा के मेघ विजय नामक हाथी को अपने पूर्व भव का स्मरण हो आया, जिससे उसने योग धारण कर लिया। राजा ने तो आसक्ति नहीं छोड़ी, लेकिन मेघ विजय नाम का जो हाथी था उसे पूर्व भव का स्मरण आया, जिससे उसने योग धारण किया, मांस आदि ग्रास लेना छोड़ दिया। मांस तो ऐसे भी हाथी नहीं खाता है, यहाँ पर कैसे लिखा है कि मांस आदि ग्रास लेना छोड़ दिया, इसमें थोड़ा क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है मेरा। तो मांस आदि ग्रास लेना छोड़ दिया और संसार की दुखमय स्थिति का वह विचार करने लगा। यह देख राजा घबरा गया। उसने बड़े बड़े मंत्रवादियों तथा वैद्यों को बुलाकर स्वयं ही बड़े आदर से पूछा कि इस हाथी को क्या विकार हो गया है। उन्होंने जब वात, पित्त और कफ से उत्पन्न हुआ कोई विकार नहीं देखा,
तब अनुमान से विचार कर कहा कि धर्म श्रवण करने से इसे जाति स्मरण हो गया है, इसलिए उन्होंने किसी अच्छे बर्तन में बना तथा घृत आदि से मिला हुआ शुद्ध आहार उसके सामने रखा, जिसे उस गजराज ने खा लिया। अर्थात तब उसे शुद्ध भोजन करने का उसने प्रण कर लिया था। जब शुद्ध भोजन उसे प्राप्त हुआ, उसे उसने खा लिया। यह देखकर राजा बहुत ही आश्चर्य को प्राप्त हुआ। वह वज्रदंत नामक अवधि ज्ञानी मुनिराज के पास गया और यह सब समाचार कहकर उनसे इसका कारण पूछने लगा। अब मुनिराज उस हाथी के पूर्व की कथा सुनाएंगे। तो मुनिराज ने कहा कि हे राजन, मैं सब कारण कहता हूँ, तो सुन। इसी भरत क्षेत्र में छत्रपुर नाम का राजा प्रीतिभद्र था। उसकी सुंदरी नाम की रानी से प्रीतिंकर नाम का पुत्र हुआ। राजा के एक चित्रमती नाम का मंत्री था और लक्ष्मी के समान उसकी कमला नाम की स्त्री थी। कमला के विचित्रमती नाम का पुत्र हुआ। एक दिन राजा और मंत्री दोनों के पुत्रों ने धर्मरुचि नाम के मुनिराज से धर्म का उपदेश सुना और उसी समय भोगों से उदास होकर दोनों ने तप धारण कर लिया। राजा के पुत्र ने और मंत्री के पुत्र ने दोनों ने एक साथ, दोनों को वैराग्य हुआ, दोनों ने तप को धारण कर लिया। महामुनि प्रीतिंकर को क्षीरास्त्रव नाम की रिद्धि उत्पन्न हुई। किसे? महामुनि प्रीतिंकर को क्षीरास्त्रव नाम की अर्थात क्षीर श्रावी रिद्धि जो होती है, वह क्षीर श्रावी नाम की रिद्धि उसे उत्पन्न हुई। एक दिन वे दोनों मुनि क्रम से विहार करते हुए साकेतपुर पहुंचे। उनमें से मंत्री पुत्र विचित्रमती मुनि उपवास का नियम लेकर नगर के बाहर रह गए और राजपुत्र प्रीतिंकर मुनि चर्या के लिए नगर में गए। दोनों राजा के पुत्र और मंत्री के पुत्र एक साथ तप लिया है। मंत्री के पुत्र ने उपवास का नियम लेकर वो नगर के बाहर रह गए, अंदर नहीं गए क्योंकि उनका उपवास का नियम था। और राजा के पुत्र ने ऐसा कोई नियम नहीं लिया था प्रीतिंकर मुनिराज ने, तो वे चर्या के लिए नगर में गए। अपने घर के समीप जाता हुआ देख बुद्धिसेना नाम की वेश्या ने उन्हें बड़ी विनय से प्रणाम किया और मेरा कुल दान देने योग्य नहीं है, इसलिए बड़े शोक से अपनी निंदा करती हुई उसने मुनिराज से पूछा कि हे मुने, आप यह बताइए कि प्राणियों को उत्तम कुल तथा रूप आदि की प्राप्ति किस कारण से होती है। रास्ते में जो वेश्या मिली, वेश्या को बहुत ही शोक हुआ कि उसका जो कुल है वह निंदनीय कुल है, वह दान देने की पात्र नहीं है। तो वह वेश्या पूछती है कि हे मुनिराज, आप बताइए कि प्राणियों को उत्तम कुल तथा रूप आदि की प्राप्ति किस कारण से होती है, जो कि उत्तम कुल मुझे नहीं प्राप्त हुआ, तो मेरा ऐसा क्या मेरा दोष रहा है। तो मद्य मांस आदि के त्याग से होती है। मुनिराज ने क्या कहा कि मद्य मांस आदि के त्याग से होती है, अर्थात उत्तम कुल तथा रूप आदि की प्राप्ति मद्य मांस आदि के त्याग से होती है। ऐसा कहकर मुनिराज नगर से वापस लौट आए। दूसरे विचित्रमती मुनि ने उनसे आदर से पूछा कि आप नगर में बहुत देर तक कैसे ठहरे। उन्होंने भी वेश्या के साथ जो बात हुई थी वह ज्यों की त्यों निवेदन कर दी। दूसरे दिन मंत्री पुत्र विचित्रमती मुनि ने भिक्षा के समय वेश्या के घर में प्रवेश किया। तो विचित्र मुनि जो पहले दिन नहीं गए थे, उपवास का नियम था, अब वे भिक्षा के समय उन्होंने वेश्या के घर में प्रवेश किया। वेश्या मुनि को देखकर एकदम उठी तथा नमस्कार कर पहले के समान बड़े आदर से धर्म का स्वरूप पूछने लगी। इस प्रकार उसने पहले दिन उन मुनिराज से जो राजा के पुत्र थे उनसे पूछा धर्म का स्वरूप, अब इनसे भी धर्म का स्वरूप पूछा। तो परंतु दुर्बुद्धि विचित्रमती मुनि ने उसके साथ काम और राग संबंधी कथाएं ही की। अर्थात विचित्रमती मुनि का जो मन है वह डोल हो गया, डामाडोल हो गया। जब उसने प्रीतिंकर मुनिराज से उस वेश्या के बारे में पूछा, प्रीतिंकर मुनिराज ने तो जो का तो सारी बात कह दी, लेकिन इनके मन में कुछ हलचल मची है। दुर्बुद्धि, जो इनका नाम यहाँ विशेषण दिया दुर्बुद्धि विचित्रमती मुनि, उन्होंने काम और राग संबंधी कथाएं ही उस वेश्या के साथ किया। वेश्या उनके अभिप्राय को समझ गई, अतः उसने उनका तिरस्कार किया। उनका सम्मान नहीं करके उस मुनि का उसने तिरस्कार किया। विचित्रमती वेश्या से अपमान पाकर बहुत ही क्रुद्ध हुआ। उसने मुनिपना छोड़ दिया और राजा की नौकरी कर ली। देखिए कहाँ से कहाँ करने जाते, कहाँ मुनि बने
और कहाँ वेश्या में चित्त आसक्त हो गया और मुनि बना तो छोड़ दिया और राजा के यहाँ जाकर नौकरी कर ली। अब नौकरी करने के बाद भी आगे क्या घृणित कार्य करता है वह कि वहां पाक शास्त्र के कहे अनुसार बनाए हुए मांस से उसने उस नगर के स्वामी राजा गंधमित्र को अपने वश में कर लिया। अब वह मांस का आहार बनाने लगा राजा के लिए, राजा उसके वश में हो गया। कहाँ तो मुनि था और कहाँ अब ये रसोईया बन गया है वहां और राजा के लिए मांसाहार तैयार कर रहा है। और इस उपाय से उस बुद्धि सेना को उसने अपने अधीन कर लिया। बुद्धि सेना जो वेश्या थी उसे अपने अधीन कर लिया। अंत में वह विचित्रमती मरकर तुम्हारा हाथी हुआ है। अब ये जो हाथी की जो कथा यहाँ पर आई है कि वह हाथी तो राजा को तो भोगों से आसक्ति नहीं छूट रही है, लेकिन हाथी ने इस प्रकार का नियम ले लिया, कठिन नियम कि शुद्ध आहार ही करेंगे। तो ये विचित्रमती मरकर तुम्हारा हाथी हुआ जो कि पूर्व पर्याय में मुनि था और मुनि से भ्रष्ट होकर के और राजा का रसोईया बना, अब ये यहाँ हाथी बना है। मैं यहाँ त्रिलोक प्रज्ञप्ति का पाठ कर रहा था, उसे सुनकर इसे जाति स्मरण हुआ है। अब यह संसार से विरक्त है, निकट भव्य है और इसीलिए इसने अशुद्ध भोजन करना छोड़ दिया है। भोग के लिए धर्म का त्याग करना ऐसा है जैसा कि कांच के लिए महामणि का, जिस प्रकार की उस मुनि ने भोग के लिए अपने मुनिव्रत को ही त्याग कर दिया था, ये करे कि भोग के लिए धर्म का त्याग करना ऐसा है जैसा कि कांच के लिए महामणि का, कि कोई मूर्ख ही होगा जो कांच को पाने के लिए महामणि को छोड़ना चाहेगा। तो इसी प्रकार की मूर्खता उस मुनि ने की थी। और दासी के लिए माता का त्याग करना है, इसलिए विद्वानों को चाहिए कि वे भोगों का सदा त्याग करें। यह सुनकर राजा कहने लगा, अब वह राजा जो कि भोगों से आसक्ति छूट नहीं रही थी उसकी, वह कहने लगा कि धर्म को दूषित करने वाले काम को धिक्कार है, वास्तव में धर्म ही परम मित्र है। ऐसा कहकर वह धर्म में तत्पर हो गया। उसने उसी समय अपना राज्य पुत्र के लिए दे दिया और माता के साथ संयम धारण कर लिया। तपश्चरण कर मरा और आयु के अंत में 16वें स्वर्ग में देव हुआ। अब आगे जो सत्यघोष का जीव है, जो कि हमने पढ़ा कि चौथे नरक में गया था, उसने एक साथ में मुनिराज को और द्वारिकाओं को निगल गया था वह अजगर होकर। तो सत्यघोष का जीव जो पंख प्रभा नामक चौथे नरक में गया था, वहां से निकलकर चिरकाल तक नाना योनियों में भ्रमण करता हुआ अनेक दुख भोगता रहा। एक बार वह पूर्व पाप के उदय से इसी छत्रपुर नगर में दारुण नामक व्याध की अर्थात शिकारी की मंगी नामक स्त्री से अति दारुण नाम का पुत्र हुआ। इसी प्रकार इसे मनुष्य योनि तो प्राप्त हुई है, तो ये यहाँ पर शिकारी के यहाँ पुत्र हुआ है। मंगी इसका नाम है, कौन? वही सत्यघोष का जीव। किसी एक दिन प्रियंगुखंड नामक वन में वज्रायुध मुनि प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे। वज्रायुध वही राजा के पुत्र, जो कहानी बताई कि वज्रायुध नहीं, वज्रायुध राजा के पुत्र नहीं, वज्रायुध तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर वज्रायुध जो हैं वे कौन हुए हैं? वज्रायुध और रत्नमाला के रत्नायुध नामक पुत्र, रत्नायुध के पिता का नाम है वज्रायुध। तो ये वज्रायुध नाम के जो मुनि है, ये प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे। उन्हें उस दुष्ट भील के लड़के ने, जो लड़का भी पढ़े उसके यहाँ पुत्र हुआ है, दारुण नाम का पुत्र हुआ है, उस दारुण नाम के लड़के ने परलोक भेज दिया, मार डाला। अब ये वज्रायुध को यहाँ पर अभी भी इसका देश भाव नहीं छूट रहा है, इसने वज्रायुध को मार डाला। देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, तो मैं लास्ट में यहाँ पढ़ रहा हूँ कि वज्रायुध कौन है। जो 310 नंबर श्लोक में यहाँ पर वज्रायुध जरूर वही होगा। सिंह सेन का जीव हसनी को साथी हुआ, फिर श्रीधर अर्कदेव महाराज वज्रायुध। ये सिंह सेन राजा का जीव है। वज्रायुध जो मुनिराज हैं, ये सिंह सेन राजा का जीव है, जिसने दंड दिया था उस सत्यघोष को। तो सत्यघोष और सिंह सेन राजा का द्वेष चला आ रहा है, और ये सत्यघोष के जीव ने, जो कि व्याध का पुत्र हुआ है, उसका मंगी नाम है, उसने उसे मार डाला।
यहाँ पर फिर मुनिराज के रूप में। यह कितना माने घृणित कार्य कर रहा है। इसके पहले पर्याय में इसने एक साथ एक मुनि और 2 अरिकाओं को मारा, फिर ये चौथे नरक में गया, अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार की पर्यायों में भटकता रहा, और भटकते हुए अब ये यहाँ पर किसी प्रकार ये मनुष्य रूप में उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ भी आकर के इसने उसे, उन मुनिराज को, जो पहले पर्याय में सिंहसेन राजा थे और उसे दंड मिला था, उसे उसने परलोक भेज दिया, मार डाला। तीक्ष्ण बुद्धि के धारक वे मुनि व्याध के द्वारा किया हुआ तीव्र उपसर्ग सहकर धर्म ध्यान से सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त हुए। सबसे ऊंचे स्वर्ग में ये पहुंच गए हैं, सर्वार्थ सिद्धि को, अर्थात अब ये एक भावावतारी रहे हैं, अब अगला भाव में इनका मोक्ष निश्चित है। तो ये सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त हुए हैं कौन? राजा सिंहसेन का जीव, और वह अति दारुण नाम का व्याध मुनि हत्या के पाप से 7वें नरक में उत्पन्न हुआ, फिर वापस 7वें नरक में चला गया। कितनी बार नरक गया है ये? अभी 7वें नरक में गया है। अब पूर्व धातकी खंड के पश्चिम विदय क्षेत्र में गंधिल नाम का देश है। उसके अयोध्या नगर में राजा अरहतदास रहते थे। उनकी सुख देने वाली सुव्रता नाम की स्त्री थी। रत्नमाला उन दोनों के वीत भय नाम का पुत्र हुआ। रत्नमाला का जीव उन दोनों के वीत भय नाम का पुत्र हुआ। रत्नमाला कौन हुए हैं यहाँ पर? कल्पना दीदी, आपने जो चार्ट बनाया था ना, रत्नमाला का जीव जो है ये मथुरा का जीव रामदत्ता, ये रामदत्ता का जीव है रत्नमाला का जीव। तो ये मतलब रत्नमाला अर्थात रामदत्ता का जीव उन दोनों के वीत भय नाम का पुत्र हुआ। किन दोनों के? अरहतदास और सुव्रता के वीत भय नाम का पुत्र हुआ। और उसी राजा की दूसरी रानी जिनदत्ता के रत्नायुध का जीव विभीषण नाम का पुत्र हुआ। रत्नायुध का जीव विभीषण नाम का पुत्र हुआ। रत्नायुध का जीव कौन है? रामदत्ता। हम्म, रामदत्ता। रामदत्ता। हाँ, वारुणी। रामदत्ता जो है वो रत्ना वारुणी है। रामदत्ता, ठीक है। तो रत्नमाला का जीव अर्थात रामदत्ता का जीव उन दोनों के वीत भय नाम का पुत्र हुआ। और उसी राजा की दूसरी रानी जिनदत्ता के, नहीं, रत्नमाला जो है, रत्नमाला कौन हुआ यहाँ पे? इतनी भूल भुलैया में तो मेरा दिमाग भी चकरा गया है। ये रत्नमाला कौन हुआ है? देखिए, रतनमाला 2 आर्य का है ना, यशोधरा और तो वो तो श्रीधरा। मला एक जगह मधुरा का जीव भी तो है, मधुरा का जीव। इसमें है रामदत्ता है 239 के रामदत्ता का 5 रत्न प्रभा नहीं है रत्नमाला। रात 5वां है मधुरा का जीव रत्नमाला। मधुरा का जीव वही 5वां बता रहे हैं यहाँ पे। रत्नायुध कौन है? रत्नायुध। रत्नमाला राम है इसमें। रत्नायुध देखिए, रत्नायुध कौन है? वारुणी का जीव है। वारुणी का जीव है 5वें नंबर पे रत्नायुध है। अच्छा, वारुणी का जीव है। तो वारुणी कौन था? पूर्णचंद्र, पूर्णचंद्र का जीव। अच्छा, पूर्णचंद्र का जीव, ठीक है, पूर्णचंद्र का जीव। तो ये पूर्णचंद्र का जीव है, ये हुआ है विभीषण नाम का पुत्र हुआ। वे दोनों ही पुत्र बलभद्र तथा नारायण थे। माने एक बलभद्र तथा नारायण की जिस प्रकार माताएं अलग अलग होती हैं, पिता एक होते हैं, तो ये दोनों ही पुत्र बलभद्र तथा नारायण थे और दीर्घ काल तक विभाग के बिना ही राजलक्ष्मी का यथायोग्य उपभोग करते रहे। अंत में नारायण तो नरकायु का बंध कर सरकरा प्रभा में गया, दूसरे नरक में गया, और बलभद्र अंतिम समय में दीक्षा लेकर लांतर स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पर ये देखिए कि बलभद्र कौन है और नारायण कौन हुए हैं, ये समझना होगा हमें। रत्नमाला का जीव वीत भय नाम का पुत्र हुआ, और रत्नायुध का जीव, एक रत्नमाला है और एक रत्नायुध है। रत्नमाला का जीव और रत्नायुध का जीव विभीषण नाम का पुत्र हुआ। तो एक पूर्णचंद्र बताए और एक इसमें रामदत्ता का जीव बताया ना, एक पूर्णचंद्र और एक रामदत्ता का जीव। तो एक जीव तो नरकायु का बंध कर सरकरा प्रभा में गया, और बलभद्र का जो थे वो लांतर स्वर्ग में 7वें स्वर्ग में उत्पन्न हुए।
मैं वही आदित्याभ नाम का देव हूँ। अब ये कह रहा है कि लांतव स्वर्ग में जो उत्पन्न हुए हैं जो बलभद्र के जीव, वही आदित्याभ नाम का मैं देव हूँ। ये सारी कथा सुना रहा है आदित्याभ, उस धर्मेंद्र को सुना रहा है कि भाई तू ऐसा काम मत कर जो विद्युनदष्ट को परिवार को। ये नारायण और बलभद्र का नाम क्या बताया आपने? क्योंकि नाम तो क्या बताया, नारायण कौन है बलभद्र कौन है, मेरा थोड़ा सा यहाँ कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर आप में से कोई कनेक्ट किया तो बताइए कौन नारायण है कौन बलभद्र है इसमें। मैंने एक रामदत्ता का जीव है और एक पूर्णचंद्र का जीव है। रत्नमाला रामदत्ता पहला वीत भाई नहीं, जो बलभद्र होना एक ही चाहिए, और माँ अलग अलग थी और विभीषण वो वे होना थे चाहिए ना। नारायण। वीत भाई होना चाहिए बलभद्र, और देखिए विभीषण। एक बार देखता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए, एक बार देखता हूँ फिर से। मधुरा का जीव रामदत्ता, भास्कर देव, श्रीधरा देव, रत्नमाला। रत्नमाला है रामदत्ता का जीव। रत्नमाला रामदत्ता का जीव है, जिसमें कौन बलभद्र बना और कौन विभूषण बना। ये रत्नमाला का जीव तो वीत भय नाम का पुत्र हुआ है और रत्नायुध का जीव विभीषण नाम का पुत्र हुआ है। तो वे दोनों ही पुत्र बलभद्र और नारायण थे। अर्थात जो वीत भय है वो बलभद्र है और रत्नायुध का जीव विभीषण जो है ये नारायण है। विभीषण नारायण है और वीत भय बलभद्र है। तो बलभद्र जो है वो लांतव स्वर्ग में देव बन गए हैं। उसका नाम था आदित्याभ देव। वो आदित्याभ देव ही उस धर्मेंद्र को संबोधन कर रहा है कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम विद्युनदष्ट के जीव को के जो पूरे परिवार को समुद्र में डुबाना चाह रहे हो, तो ऐसा करना उचित नहीं। तो सारी जो इतनी विस्तृत कथा है ये वो आदित्याभ नाम का देव बता रहा है, जो कह रहा है कि मैं वही आदित्याभ नाम का देव हूँ। मैंने स्नेहवश दूसरे नरक में जाकर वहां रहने वाले विभीषण को संबोधा था। विभीषण जो नारायण का जीव था उसे नरक में जाकर मैंने संबोधन दिया था। वह प्रीतिबोध को प्राप्त हुआ और वहां से निकलकर इसी जम्बूद्वीप के ऐरावत क्षेत्र की अयोध्या नगरी के राजा शिव वर्मा की सुसीमा देवी के श्रीधर्मा नाम का पुत्र हुआ। अब ये जो विभीषण का जीव है जो नारायण था और नरक में गया दूसरे नरक में, अब ये वहां से निकलकर श्रीधर्मा नाम का पुत्र हुआ और वयस्क होने पर अर्थात बड़े होने पर अनंत नामक मुनिराज से संयम ग्रहण कर ब्रह्म स्वर्ग में 5वें स्वर्ग में 8 दिव्य गुणों से विभूषित देव हुआ। और वज्रायुध का जीव जो सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र हुआ था वहां से आकर संजयंत हुआ। तो हम लोगों ने पढ़ा कि वज्रायुध का जीव सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र बना। राजा ये सिंहसेन का जीव है जो अहमिंद्र बने हैं, ये वहां से आकर के संजयंत हुआ है। और श्रीधर्मा का जीव ब्रह्म स्वर्ग से आकर तू जयंत हुआ है। श्रीधर्मा कौन है? ब्रह्म स्वर्ग में जो नारायण थे विभीषण नारायण, तो वे आकर जयंत हुए हैं और निदान बांधकर मोह कर्म के उदय से धर्मेंद्र हुआ। अब ये श्रीधर्मा का जीव जो पहले नारायण था, नारायण से वो आकर के श्रीधर्मा बना और वहां से ब्रह्म स्वर्ग गया और ब्रह्म स्वर्ग से आकर जयंत बना और जयंत बनकर निदान होकर के यह मोह कर्म के उदय से धर्मेंद्र हुआ है। जो धर्मेंद्र को यह समझा रहा है आदित्यादेव कि भाई तू निदान बन, तुमने फिर से कर लिया था, एक बार तो निदान बन करके नारायण बने थे फिर धर्मेंद्र हुआ है। तो उसी को के साथ वार्तालाप चल रहा है कि सत्य घोष का जीव 7वीं पृथ्वी से निकलकर जघन्य आयु का धारक सांप हुआ और फिर तीसरे नरक गया। इसका नरक आना जाना चल रहा है, ये फिर तीसरे नरक गया। वहां से निकलकर 10 स्थावर रूप त्रियंच गति में भ्रमण करता रहा। एक बार भूत रमन नामक वन के मध्य में ऐरावती नदी के किनारे भू सिंह नामक तापस की संखिका नामक स्त्री के मृग सिंह नाम का पुत्र हुआ। वह विरक्त होकर पंचाग्नि तप कर रहा था कि इतने में वहां से दिव्य तिलक नगर का राजा हंसुमाल नामक विद्याधर निकला। उसे देखकर उस मूर्ख ने निदान बंद किया। अभी सत्य घोष के जीव के बारे में बता रहे, फिर से पढ़ रहा हूँ कि 7वीं पृथ्वी से निकलकर सांप हुआ, फिर तीसरे नरक गया, वहां से निकलकर 10 स्थावर रूप त्रियंच गति में भ्रमण करता रहा।
एक बार कुंभकर्ण नामक वन के मध्य में ऐरावती नदी के किनारे गोसिंह नामक तापस की संखिका नामक स्त्री के मृगसिंह नाम का पुत्र हुआ। वहां विरक्त होकर पंचाग्नि तप कर रहा था कि इतने में दिव्य तिलक नामक नगर का राजा अंशुमाल विद्याधर निकला और विद्याधर के वैभव को देखकर उस मूर्ख ने निदान बंद कर लिया। इसमें वही जो सत्य घोष के जीव की ही कथा चल रही है कि उसने यहाँ निदान बंद किया और अंत में मरकर, क्योंकि उसने विद्याधर के वैभव को देखकर निदान बंद किया था, तो ये अंत में निदान मरकर बंद कर लिया मतलब उसने ये सोचा कि मैं भी मरकर यही बनूं, ऐसे ना यही कि बनूं, ये ऐसा ही क्या। बनूं। हाँ, जो विद्याधर को इतना वैभव है, ऐसा ही वैभव मुझे भी प्राप्त हो। तो अंत में मरकर इसी भरत क्षेत्र के विजयाद पर्वत की उत्तर श्रेणी संबंधी गगन वल्लभ नगर की राजा वज्रदंश विद्याधर की विद्युत प्रभा रानी के विद्युन्दष्ट नाम का पुत्र हुआ। विद्युन्दष्ट पुत्र जो कि मुनिराज को ऊपर उसने इतना बड़ा उपसर्ग किया था, तभी विद्याधर को उकसाया था कि सब मिलकर इसे मारो मुनिराज को। ये विद्युन्दष्ट नाम का पुत्र हुआ है, जिसके उपसर्ग के कारण मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये विद्युन्दष्ट नाम का पुत्र हुआ। इसने पूर्व वैर के संस्कार से, सोचिए कितना पुराना पूर्व वैर है, कितनी बार नरक चला गया, कितना लंबा समय बीत गया, लेकिन वैर का संस्कार नहीं मिट पा रहा है। इसने पुरुष वैर के संस्कार से कर्म बंद कर चिरकाल तक दुख पाए और आगे भी ये पाएगा। इस प्रकार कर्म के वश होकर यह जीव परिवर्तन करता रहता है। पिता पुत्र हो जाता है, पुत्र माता हो जाता है, माता भाई हो जाती है, भाई बहन हो जाता है और बहन नाती हो जाती है। सो ठीक ही है, क्योंकि इस संसार में बंधुजनों के संबंध की स्थिरता ही क्या है। इस संसार में किसने किसका अपकार नहीं किया और किसने किसका उपकार नहीं किया, इसलिए वैर बांधकर पाप का बंध मत करो। हे नागराज, या नागराज को समझा रहा है, नागराज अर्थात धर्मेंद्र देव को वही आदित्य देव समझा रहा है कि हे नागराज, हे धर्मेंद्र, वैर छोड़ो और विद्युन्दष्ट को भी छोड़ दो। कि वैर को अगर नहीं छोड़ोगे तो इसी प्रकार जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा भी वैर चलता रहेगा। तो वैर को छोड़ दो, इस विद्युन्दष्ट को तू छोड़ दे। इस प्रकार उस देव के वचन रूप अमृत की वर्षा से धर्मेंद्र बहुत ही संतुष्ट हुआ। वह कहने लगा कि हे देव, तुम्हारे प्रसाद से आज मैं समीचीन धर्म का श्रद्धान करता हूँ, किंतु इस विद्युन्दष्ट ने जो यह पाप का आचरण किया है वह विद्या के बल से ही किया है, इसलिए मैं इसकी तथा इसके वंश की महाविद्या को छीन लेता हूँ। यह कहा, भाई ठीक है, छोड़ तो दूंगा, अब इसका कुछ मैं बुरा नहीं करता हूँ, लेकिन विद्या के कारण इसने जो इतना बड़ा उपसर्ग किया मेरे भाई के ऊपर में, जो मुनिराज अवस्था में, इसकी विद्या को ही मैं छीन लेता हूँ। उसके वचन सुनकर वह देव धर्मेंद्र से फिर कहने लगा कि आपको स्वयं नहीं तो मेरे अनुरोध से ही ऐसा नहीं करना चाहिए, यह भी आपका कार्य निंदनीय होगा, ऐसा आप न करें। तो धीरेन्द्र ने भी उस देव के वचन सुनकर कहा कि यदि ऐसा है तो इसके वंश के पुरुषों को महाविद्याएं सिद्ध नहीं होंगी, परंतु इस वंश की स्त्रियां संजयंत स्वामी के समीप महाविद्याओं को सिद्ध कर सकती हैं। कि चलो ठीक है, ये भी नहीं लेता, विद्या भी नहीं छीनता हूँ, लेकिन इसके वंश में अब आगे पुरुषों को विद्याएं नहीं होंगी, लेकिन स्त्रियां विद्याएं सिद्ध कर सकती हैं। यदि इन अपराधियों को इतना भी दंड नहीं देंगे, दिया नहीं जाएगा, तो ये दुष्ट अहंकार से खोटी चेष्टाएं करने लगेंगे तथा आगे होने वाले मुनियों पर भी ऐसा ही उपद्रव करेंगे। इसलिए कुछ न कुछ दंड देना तो जरूरी है। इस घटना से इस पर्वत पर के विद्याधर अत्यंत लज्जित हुए थे, इसलिए इसका नाम रीमान पर्वत है। ऐसा कहकर उसने उस पर्वत पर अपने भाई संजयंत मुनि की प्रतिमा बनवाई। जिस संजयंत मुनि को उपसर्ग सहन करके केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त हुआ था, उनकी प्रतिमा बनवाई और धर्म और न्याय के कहे अनुसार शांत वचनों से विद्युन्दष्ट को कालुष्य रहित किया और उस देव की पूजा कर अपने स्थान पर चला गया। उस देव की अर्थात उस आदित्य देव की, जिसने उसे समय पर आकर के प्रतिबोध दिया, समझाया, उसका वह उसने आभार माना, उसकी पूजा कर अपने स्थान पर वह धर्मेंद्र चला गया। वह देव अपनी आयु के अंत में उत्तर मथुरा नगरी के अनंतवीर्य राजा और मेरु मालिनी नाम की रानी के मेरु नाम का पुत्र हुआ। वही देव आदित्य, जिसने इतना उसे वर्णन सुनाया, वह अब मेरु नाम का पुत्र हुआ है तथा धर्मेंद्र भी उसी राजा की अमितवती रानी के मंदर नाम का पुत्र हुआ। देखिए, अब ये दो देव, जिन दोनों देवों का आपस में इतना बड़ा संवाद हुआ, एक धर्मेंद्र है और एक आदित्य है,
उसमें आदित्याब तो बना है मेरु नाम का पुत्र, और धर्मेंद्र जो है वह दूसरी राजा की अमितवली रानी के दूसरी रानी के मंदर नाम का पुत्र हुआ। ये दोनों ही भाई शुक्र और बृहस्पति के समान थे तथा अत्यंत निकट भव्य थे। इसलिए विमल वाहन भगवान के पास जाकर उन्होंने अपने पूर्व भाव के संबंध सुने एवं दीक्षा लेकर उनके गणधर हो गए। अब यहाँ इनमें से प्रत्येक का नाम लेकर उनकी गति और भावों के समूह का वर्णन करता हूँ कि जो हम लोग इतनी कोशिश करने के बाद भी जो कनेक्शन बैठा नहीं पा रहे हैं, गड़बड़ा जा रहे हैं, तब आचार्य महाराज तो जानते हैं कि ऐसा होगा, पाठक उलझ जाएंगे, तो इसीलिए आचार्य महाराज अब फिर से संक्षेप में सबका यहाँ सुना रहे हैं। सिंहसेन का जीव अशनि घोष हाथी हुआ, फिर श्रीधर देव, रश्मि वेग, अर्कप्रभ देव, महाराज वज्रायुध, सर्वास्त्र सिद्धि में देवेंद्र, और वहां से चयकर संजयंत केवली हुआ। और संजयंत केवली इस प्रकार सिंहसेन ने 8 भाव में मोक्ष पद पाया। संजयंत केवली को ऊपर उपसर्ग हुआ और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब मथुरा का जीव रामदत्ता, भास्कर देव, श्रीधरा, फिर देव, फिर रत्नमाला, अच्युत देव, वीत भय और आदित्य प्रभ देव होकर, जो आदित्याभ देव, जो जिस आदित्याभ देव ने उसे सुनाया, तो ये आदित्याभ देव कौन था? ये मथुरा का देव रामदत्ता था। तो आदित्य प्रभ देव होकर विमल वाहन भगवान का यह मेरु नाम का गंधर हुआ और 7 विधियों से युक्त होकर उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त हुआ। गंधर तो 7 विधियों से संपन्न होते हैं, केवल ज्ञान विधि से गंधर भगवान की नहीं होती है, बाकी 7 विधियां होती हैं। तो कहा 7 विधियों से युक्त होकर उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त हुआ। ये हुआ रामदत्ता का जीव, जो कि मेरु गंधर हुआ है विमलनाथ भगवान का। और वारुणी का जीव पूर्णचंद्र अर्थात रामदत्ता का छोटा पुत्र पूर्णचंद्र, फिर वैडूर्य देव, फिर यशोधरा, फिर कापिष्ठ स्वर्ग में बहुत भारी युद्ध को धारण करने वाला विचक्रम नाम का देव, फिर रत्नायुध देव, विभीषण पाप के कारण दूसरे नरक का नारकी। विभीषण अर्थात ये नारायण बना, कौन? वही पूर्णचंद्र। जो नारायण था ये पूर्णचंद्र था, जो रामदत्ता का छोटा पुत्र पूर्णचंद्र, जो कि बाद में जाकर विभीषण बना और पाप के कारण दूसरे नरक का नारकी बना। फिर श्रीधर्मा, फिर ब्रह्मस्वर का देव, फिर ये जयंत, और जयंत के बाद ये धर्मेंद्र बना, निदान मंत्र का धर्मेंद्र बना, और फिर विमलनाथ भगवान के मंदर नाम का गंधर हुआ। ये पूर्णचंद्र का जीव जो है ये मंदर नाम का गंधर हुआ और 4 ज्ञान का घारी होकर संसार सागर से पार हो गया। अर्थात एक गंधर जो थे वे तो रामदत्ता का जीव था, मेरु नाम के गंधर रामदत्ता का जीव था, और मंदर नाम के जो गंधर थे ये पूर्व पर्याय में उसी रामदत्ता के छोटा पुत्र था, जो कि अभी मंदर नाम का गंधर हुआ और 4 ज्ञान का धारी होकर संसार सागर से पार हो गया। और श्रीभूति अर्थात सत्य घोष मंत्री का जीव सर्प, चमर, कुक्कुट स्वर्ग, तीसरे नरक का नारकी। क्या क्या बना है ये? सर्प, चमर, कुक्कुट सर्प, तीसरे नरक का नारकी, फिर अजगर, फिर चौथे नरक का नारकी, फिर त्रस और स्थावरों के बहुत भव, अति दारुण नाम का ये शिकारी बना, फिर 7वें नरक का नारकी, फिर सर्प, फिर नारकी, अनेक योनियों में भ्रमण कर मृग सिंह और फिर मरकर पापी विद्युन्दष्ट विद्याधर हुआ और पीछे से वैर रहित प्रसन्न भी हो गया। अर्थात विद्युन्दष्ट विद्याधर हुआ, फिर बाद में इनका वैर समाप्त भी हो गया। तो ये कितने नरक में गया? तीसरे नरक में, चौथे नरक में, 7वें नरक में, 3 बार ये नरक गया। और भद्रमित्र शेठ का जीव ये सिंहचंद्र बना, माने उसी राजा रानी का पुत्र सिंहचंद्र बना, फिर तीर्थंकर देव हुआ, फिर चक्रायुध का भाव धारण कर 8 कर्मों को नष्ट करता हुआ निर्माण को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जितने भी ये भवांतर है इनकी समरी यहाँ पर अंत में यहाँ में प्राप्त हो गई। इस प्रकार कहे हुए तीनों ही जीव अपने अपने कर्मोदय के वश चिरकाल तक उच्च नीच स्थान प्राप्त कर कहीं तो सुख का अनुभव करते रहे और कहीं बिना मांगे 4 बार नरक गया ना, 3 बार नहीं गया ना। हाँ, तीसरे नरक का दुखी नारकी, चौथे नरक का नारकी, 7वें नरक का नारकी, फिर उसके बाद सर्प, फिर एक और नारकी लिखा हुआ है इसमें। 4 बार हाँ एकदम सही, 4 बार बनाया, फिर नारकी लिखा, 4 बार तो वर्णन यहाँ पर आया है। ठीक है।
तो इस प्रकार कहे हुए तीनों ही जीव अपने अपने कर्मोदय के वश चिरकाल तक उच्च नीच स्थान प्राप्त कर कहीं तो सुख का अनुभव करते रहे और कहीं बिना मांगे हुए तीव्र दुख भोगते रहे, परंतु अंत में तीनों ही निष्पाप होकर परम पद को प्राप्त हुए। तीनों मतलब कौन? रामदत्ता और वो राजा सिंहसेन और एक वो जो सज्जन व्यक्ति था जिसके रत्न चोरी हो गए थे, ये तीनों इस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए। उनमें दो तो मेरु और मंदर गंधर्व बने और एक पहले ही उपसर्ग सहन करके वे निर्वाण को प्राप्त हो गए। और जिन महानुभावों ने हृदय में समता रस के विद्यमान रहने से दुष्ट विद्याधर के द्वारा किए हुए भयंकर उपसर्ग को यह किसी विरले ही भाग्यवान को प्राप्त होता है, इस प्रकार विचार कर बहुत अच्छा माना और अत्यंत निर्मल शुक्ल ध्यान को धारण कर शुद्धता प्राप्त की वे कर्ममल रहित संजयंत स्वामी तुम सबकी रक्षा करें, अर्थात हम सबकी रक्षा करें। संजयंत स्वामी से यहाँ पर विनती की गई कि हम सबकी आप रक्षा करें। और जिन्होंने उपसर्ग को सहन करके और मोक्ष प्राप्त किया था और जिन्होंने सूर्य और चंद्रमा को जीतकर उत्कृष्ट तेज प्राप्त किया है, जो मुनियों के समूह के स्वामी हैं तथा नयों से परिपूर्ण जैनागम के नायक हैं, ऐसे मेरु और मंदर नाम के गणधर सदा आप लोगों से पूजित रहें, अर्थात सदा हम लोग से पूजित रहें। हम सदा उन गणधर भगवान की पूजा करते रहें, आप लोग सदा उनकी पूजा करते रहें, अर्थात हम लोग सदा उनकी पूजा करते रहें। इस प्रकार अंत में दोनों गणधर भगवंतों से और संजयंत स्वामी से इन तीनों की यहाँ प्रस्तुति की गई। अंत में इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत गुण भद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के संग्रह में विमल नाथ तीर्थंकर धर्म स्वयंभू मधु संजयंत मेरु और मंदर गणधर का वर्णन करने वाला 59वां पर्व समाप्त हुआ। जय बोलो देवाधिदेव विमल नाथ भगवान की जय। एक मिनट भाई साहब, ये सत्य घोष का जीव था, इसका तो नहीं बताइए कहाँ गया लास्ट में? नहीं, इसका वर्णन नहीं आया ना, बस विद्याधर हुआ, फिर लिखा ना कि पीछे से वैर रहित विद्यार्थी जो है इसका। अच्छा, प्रश्न हो गया, लास्ट में कहाँ है वो मालूम नहीं है। ये यहाँ पर आचार्य महाराज ने यहाँ लिखा है 315वें श्लोक में, इसके पहले तो वर्णन नहीं आया था। इसमें लिखा कि पीछे से वैर रहित प्रसन्न भी हो गया, कि वो भी विद्युन्दष्ट का भी वैर भाव छूट गया। बस इतना ही यहाँ तक वर्णन है, फिर आगे वो कहाँ गया ये वर्णन नहीं मिला, इसके बाद कहाँ गया ये। हाँ, बस इतना ही है इसमें, इतना ही है इसमें। तो ये तो इतने यहाँ पर कथा में कथा, कथा में कथा, कथा में कथा। आज तो मेरा दिमाग थोड़ा उलझ गया, मैं तो पूरा ठीक से समझा नहीं सका। तो ये अंत में जो यहाँ पर आचार्य महाराज ने जो समरी बनाई है, उस समरी से ही थोड़ा ऐसे कैसे किया है, बहुत ही पूरे इसी चैप्टर में सारे भाव बताए पर्व के माध्यम से बहुत सुंदर कथा है। और कर्मों का खेल कैसे चलता रहता है, ये सब पढ़ने को मिला। मतलब ये 4 जीव का ही है, 4 जीव का है पूर्ण मतलब 4 जीव का है। भद्रमित्र का तो हाँ 4 जीव है, रामदत्ता और सिंहसेन और एक वो सिंहसेन और एक क्या नाम था उसका, भद्रमित्र, सिंहचंद्र। हाँ सिंहचंद्र को बाद में नाम पड़ा, बाद में शुरू में भद्रमित्र नाम था। भद्रमित्र बाद में जो दूसरे जन्म में उसका सिंहचंद्र नाम पड़ा, उसके पुत्र हुआ ना रामदत्ता और सिंहसेन के तो पुत्र हुआ मणिचंद्र। पूर्णचंद्र और मणिचंद्र रामदत्ता के पुत्र हुए। हाँ सिंहचंद्र रामदत्ता के पुत्र हुए। और भद्रमित्र ही तो सत्य घोष था ना, उसी को ही तो नाम सत्य घोष रखा गया था। नहीं, वो श्रीभूति था। सत्य घोष ही भद्रमित्र था ना? नहीं भद्रमित्र श्रीभूति था, श्रीभूति। भद्रमित्र के रत्न चुराए सत्य घोष ने। हाँ शेर था, सत्य घोष चोरी करने वाला था और भद्रमत श्रीभूति था। हाँ सही है। तो ये 3 तो भद्रमित्र शेर था और श्रीभूति वो सत्य घोष था। ये 3 तो पंचम गति को प्राप्त हो गए, सिंहसेन और भद्रमित्र और रामदत्ता का जीव, ये तो सब मोक्ष को प्राप्त हो गए। और ये जो है सत्य घोष का जीव, ये बहुत लंबे समय तक इस प्रकार दुख भोगता रहा और भोग करके भी अंत में इसका भी लिखा कि भाई इसका वैर भाव तो छूट गया, तो वैर भाव छूट गया तो आगे फिर इसकी भी गति सुधरेगी, जब वर्णन मिला नहीं हम लोगों को बाद में। आज पेपर ले लीजिए, आज ही पढ़ा है ना, थोड़ा थोड़ा याद रहता है। आज पेपर ले लूं?
हाँ आज ही ले दीजिए पेपर। आज तो नोटिस नहीं भेजी दीदी, ले लूँ क्या? बोलिए, आप बोलेंगे तो ले लूंगा मैं। हाँ दे दीजिए ना, आज ही दे दीजिए। आज अच्छा, थोड़ा बिना सा पढ़े हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में है। ठीक है, बाद में सब छूट जाएगा, फिर आउट हो जाएगा। ये तो हम लोग का क्षय समय इतना कम है, इतना पढ़ते हैं, अरे इतना पढ़ाते आपको का तो हैं। बहुत सहयोग समय, मेरे तो इतना सा भी नहीं पकड़ में आया ये, इतना सा भी नहीं। बस आ गया कि भाई कोई कुछ बन जाता, कोई कुछ, मेन बस उसका जो कथानक कहना चाहते हैं आचार्य कि बहन बन जाती, पति बन जाता, हाँ, तो माँ बन देखिए हम जाती है, लोगों सबके बस। जीवन की कथा ऐसी है, ये तो इतना हाँ तो समझ है कि बाकी भाई तो ये कि वैसे भी न नाम जाने मुझे कितने, याद नहीं रहता है, इसी हाँ, चलते मैं कितने पढ़ती, संबंध मैंने हम लोगों पढ़ती के नहीं हो गए। थी, हाँ, इतना नाम याद नहीं होता मेरे को। जो हमारे पुत्र हैं, पुत्री संसाधन हैं, अपन माँ सब है, संसाधन में तो फिर रहे हैं चतुर्गति में। बहन है, आज के दिन में जो है, इनसे न जाने हमारे कितने संबंध हो चुके हैं, कितने अनंत संबंध बने हैं, कभी क्या थे, कभी क्या थे, कभी क्या थे, ये तो समझ में आया है। यही कर रहे हैं अनादिकाल से। हाँ, यही चला रहे बस। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तमन्यमानस्य ममास्तु देवी जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोगाणी मस्तक नमो सदा देतौ दो हे जिनवाणी भात ही जो तेरा शरणागहि तू पावे चैन जीव जो अरहंत को गुरु निर्गंत दया दया धर्म कर्म का। पालन सदा ही मोक्ष का। बोलो दासांग जिनवाणी माता की जय की का इस पर में हम। बड़ों का सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना। प्रणाम आंटी, सभी बड़ों को सादर जय। अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर चरण, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी भाई को साहब को दत्ता सादर जी को जय सादर जिनेन्द्र। चंचल, भैया एग्जाम जी का को है भाई प्रणाम, साहब, सभी बड़ों एक को ही प्रणाम, एग्जाम है सभी इसका। को जय जिनेन्द्र। अंदर जय से बड़ा जिनेन्द्र, सबको जय इसका जिनेन्द्र। एक ही एग्जाम है पूरा। ललिता जी को दो करते हैं, अंजना जी भाई को साहब, वंदना, हाँ हाँ, सबको बोलिए दीदी। सादर हाँ, जिने इसका जय एग्जाम जिनेन्द्र, कब है? भैया जी को सादर आज जय जिनेन्द्र। आज बोला ना दीदी ने, आज ही लेने के लिए, आज ही दूंगा। हाँ, ये पूरा एक ही है क्या इसका पूरा पर का पूरा एक ही विमला? है इसका। हाँ, एक ही बना है, तो गलती हुई मेरे से, दो बनाना चाहिए था, लेकिन एक ही बना है इसको। ठीक। एक ही है, तो इसको अभी मेरे को पेपर बनाने में था 10-15 मिनट लगेगा, 10 मिनट बाद मैं भेजूंगा। बनाया नहीं था, अभी इसको तैयार करके मैं 10 मिनट में भेज देता हूँ अभी। ठीक है। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। आदरणीय आज तो दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र, और आज की परीक्षा के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि। आज तुम्हारे राजेंद्र भाई साहब के कलकत्ते में कमल खिला है। आज कमल खिल गया हमारे यहाँ पर। आजादी के बाद पहली बार। हाँ, आजादी के बाद पहली बार। ठीक बात है। आज तो पूरा एकदम जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है सब, सड़क के सब, जहाँ जाइए वही सुनने को मिल रहा है। पहले लोग घबराते थे बोलने में, आज खुलकर बोल रहे हैं सब। बहुत अजूबा ही हुआ, तो किसी को हाँ उम्मीद नहीं थी, किसी को भी उम्मीद नहीं थी जीतने की। सही है, पर इतना कड़क हुआ इस बार ना, तो हाँ हाँ बहुत ईमानदारी से हुआ, इसलिए जीत गए। हाँ, पूरी ईमानदारी से हुआ इस बार वो, पूरी बिल्कुल। ईमानदारी से हुआ। बिल्कुल। ठीक है दीदी, शुभ हाँ रात्रि। अच्छा।